नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा स्वप्न जो प्रत्येक भारतीय ने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा और प्रत्येक भारतीय को अवश्य देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अखंड भारत। हमारा भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार बर्मा तक थी। हमारा भारत जो अखंड था, हमारा भारत जो अक्षुण्ण था। दोस्तों, अब यह स्वप्न हकीकत की तरफ बढ़ चुका है। सही आपने सुना, अब यह स्वप्न हकीकत बनने वाला है आने वाले कुछ समय में। संपूर्ण अखंड भारत तो देखिए संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो होने वाला है। बांग्लादेश के टुकड़े होने वाले हैं, दो नए देशों का गठन संभव है। इसके साथ ही साथ ग्रेटर त्रिपुरा और जो लैंड इंडिया के अंडर बनने वाला है, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चीन की साजिशों को फेल करते हुए इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी और अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है। कंप्लीट एनालिसिस आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस कॉरिडोर को आप लोग देखिए, इस कॉरिडोर को गौर से देखिएगा। ये कॉरिडोर क्या है? ये है चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चिकन नेक के नाम से ये जाना जाता है, और यही एक कॉरिडोर है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ पाते हैं मेनलैंड इंडिया से। चाइना का क्या साजिश था इसका? ये चाउ माउ का साजिश था कि इस जो चिकन नेक है इसको काट दे। इसके लिए इसने क्या किया था? आप लोगों को याद होगा 2016 में डोकलाम विवाद हुआ था। तो डोकलाम क्या था ना, ये रीजन के करीब है डोकलाम। यहां तक घुस करके, और ये आपका नेपाल में तो इनका पपेट बैठा ही हुआ है। तो ये इस पूरे रीजन को काट करके और यहां से इस पूरे हमारे चिकन नेक को काटना चाहता था, जिसकी वजह से हमारे मेन लैंड इंडिया का हमारे मिडिल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ कोई भी संपर्क रह ही ना जाए। तो अब ये क्या करता? फिर अरुणाचल को काटता। लेकिन इस चाउमाओ को नहीं पता था कि इस बार इसका मुकाबला इंडिया से था, और इसके इस प्लान को तो इंडिया ने एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे क्रियाएं की हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस चाउमाऊ का दूसरा प्लान था कि जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि सीपेक बना रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसको तो हमारे बलूचिस्तान के भाइयों ने उखाड़ फेंका, और इसके अलावा तहरीके तालिबान वालों ने भी उसका अंत कर दिया है, वो भी बंद हो चुका है प्रोडक्ट। और उसके अलावा इसका सेकेंड प्रोजेक्ट जो था वो मेन था कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता, अच्छी बात है। नहीं, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये चाइना से शुरू होकर के यंगूर और कायका पाऊ तक आता। और ये क्यों बनाना चाहता था? अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, अभी मैं इंडिया के मैप्स को भी नेक्स्ट स्लाइड्स में लगाया हूं, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। और यहां पर आपको दिखेगा विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में अभी एक पाकिस्तानी स्पाई पकड़ा गया है। अब आपको लग रहा होगा विशाखापट्टनम में ऐसा क्या है? तो विशाखापट्टनम में इंडिया ने अपना नया न्यूक्लियर बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बारे में वर्ल्ड को ज्यादा जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। तो इसी रीजन से पाकिस्तानी स्पाई पकड़ा गया। पाकिस्तानी स्पाई पकड़ा गया, तो अब भारत को भी कहीं ना कहीं ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस रीजन पर दुनिया की नजर है। इस रीजन पर इंडिया के ऊपर नजर रख रहा है यूएस, इस रीजन पर रख रहा है चाइना, इस रीजन पर चाइना और यूएस मिलकर के पाकिस्तान से नजर रखवा रहे हैं। दोस्तों, ये बात सत्य है। इंडिया क्या करने वाला है? अब न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ इंडिया बढ़ चुका है, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना से अगर इन फ्यूचर कभी वॉर होता है तो जमीन रिलेटेड ये नेपाल का चाइना एक्सेस ले नहीं पाएगा। इस रीजन में यहां तक चाइना है, इसके आगे वो ठंडे वाले रीजन में बढ़ नहीं पाता है, अभी पीटा गया था गलवान में। इसके अलावा भूटान इसको आने नहीं देगा। अब बांग्लादेश तो ये पहुंच नहीं जाएगा उड़ करके। यहाँ हमारा सिक्किम है ही। तो ये अगर यहाँ से कुछ हरकतें करने का प्रयास किया इस रीजन में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हमारी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ तक डिप्लॉयड रहेंगी। और इसके अलावा ये हमारा मिडिल ईस्ट है ही, तो हमारा पूरा मिडिल ईस्ट क्या रहेगा? इससे प्रोटेक्टेड रहेगा। मिडिल ईस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, और हमारी जो मिसाइल्स की रेंज है वो वहां से बैठ करके बीजिंग और शंघाई तक है। और न्यूक्लियर मिसाइल्स तो हमारे पास है ही, आपको पता ही है। इंडिया ट्राइपेड का भी हिस्सा है। इंडिया जल थल वायु तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इंडिया का जो टारगेट है वो 14 से लेकर के 16 न्यूक्लियर सबमरीन्स का है। सही सुना, 14 से 16 न्यूक्लियर सबमरीन्स का। लेकिन इंडिया का ये ऑफिशियल टारगेट नहीं है, ये यूएस बोलता है। अब यूएस क्यों बोलता है उसके बारे में भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस भी नहीं चाहता है कि इंडिया अपने इस मिशन को कंप्लीट करे। तो चाइना इस कॉरिडोर को बनाना चाहता था, बना लिया, बना रहा था। भारत के लिए टेंशन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच क्या होता है? म्यांमार में होता है तख्ता पलट। और म्यांमार की डेमोक्रेसी में जिसको चुना गया था आंग सान सूकी, उसे हटा करके वहां पर आ जाती है जुंता। जुंता क्या है? तो म्यांमार की आर्मी का नाम जुंता है।
अब ये जुनता क्या रहती है, इसके ऊपर यूएस बैन लगा देता है, इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, यूएसएसआर नहीं करता है, यानी रूस नहीं करता है और ईयू नहीं करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन इस जुनता को रिकॉग्नाइज करता है और हेल्प करता है हमारा पड़ोसी चाउमाओ देश चाइना। इस जुनता के थ्रू चाइना चाहता था कि ये इसका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, और इसका एक और टारगेट था कि म्यांमार में ना कई सारे ऑयल और गैस की बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस पर भी चीन कब्जा करना चाहता था। इसके लिए चाइना इतना भी था कि इस जुंता को पैसा दे करके, फंड दे करके म्यांमार के कुछ हिस्सों पर डायरेक्ट कंट्रोल लेने के भी फिराक में था। लेकिन अब इस जुंता भाई की क्या हो गई, इस जुंता भाई का मुकाबला हो गया अराकान आर्मी वालों से। अभी अराकान आर्मी आपको लग रहा होगा क्या होगा, तो अराकान आर्मी वो आर्मी है जो म्यांमार में जब ये रोहिंग्याओं ने अत्याचार बढ़ा दिया, रोहिंग्याओं ने, जैसे कि आपको पता ही है इनकी कई सारी हरकतें, तो ये म्यांमार में भी ये करना शुरू हुए, तो म्यांमार के बुद्धिस्टों ने एकजुट होकर किया, म्यांमार के नागरिकों ने एकजुट होकर के एक आर्मी बनाई, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का प्राइम फोकस था कि हमको अपने इलाके में पीस चाहिए, हमको अपने इलाके में रोहिंग्या नहीं चाहिए, हमको अपने इलाके में डेवलपमेंट चाहिए। इनका सिंगल यही मोटो था। अब इस आर्मी को कौन सपोर्ट करे, अब जब चाइना जुनता को सपोर्ट कर दे रहा है और ये जुनता के खिलाफ ही लड़ रही है, अब इसको यूएस तो सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो कहता है कि हमारे इलाके में हम उस ईसाई मिशनरीज को भी नहीं घुसने देंगे। तो ये अभी इस अराकान आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेस है। अभी कैसे कर रहा है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इस अराकान आर्मी को सपोर्ट मिलता है इनका, इंडिया के जेम्स बॉन्ड का। जेम्स बॉन्ड तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, ये जेम्स बॉन्ड का भी परदादा है, ऐसा कहना आवश्यक है। अब इंडिया इस अराकान आर्मी को सपोर्ट करता है। भाई ये अराकान आर्मी लग रहा होगा कि भैया कोई रिबेल ग्रुप होगा छोटा मोटा, नहीं दोस्तों। अराकान आर्मी ने क्या किया है, बांग्लादेश का भी मैंने आपको मैप दिखाया था, 1 मिनट, ये बांग्लादेश का ये मैप है, और इसके अलावा बांग्लादेश के कई हिस्सों में इस अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। एक कॉक्स रीजन है, इधर आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा रीजन, इस कॉक्स रीजन पर इस अराकान आर्मी का कब्जा हो गया। अब इस चिटगांव रीजन को इंडिया, इंडिया का पोर्ट है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इंडियन इन्फ्लुएंस, यहाँ पर भी इंडियन इन्फ्लुएंस, यानी कि बे ऑफ बंगाल का तो राजा हम है ही, और इधर तो अपना अंडमान निकोबार है ही, यहाँ पर भी एक गुप्त बेस बन रहा है दोस्तों, ये भी बात निश्चित हो चुकी है। अब अराकान आर्मी के बाद तो ठीक है, ये म्यांमार के अंदर हो गया। हमारे देश में इंसर्जेंसी बढ़ गई किस रीजन में, मणिपुर रीजन में। मणिपुर में क्या हुआ, यूएस स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कुकीज, और ये कुकीज का मतलब जो भी है, ये सब यूएस स्पॉन्सर्ड है। कैसे है, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट्स मिली है, जो स्पेस एक्स, जो हमारे वो एक्स वाले ट्विटर वाले चाचा एलन मस्क का है, उनकी वो कंपनी की सैटेलाइट्स है, और यूएस मेड वेपन्स भी है इनके पास। इन मणिपुर वालों कुकीज को लग रहा था कि कुछ भी करेंगे और हम इंडिया को इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टर्ब कर देंगे। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा इनका ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। तो जब मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इस बांग्लादेश में अपना पपेट बैठाया, मोहम्मद यूनिस को। अब उसके बाद उन्होंने डिमांड किया था कि हम यहाँ पर बनाएंगे एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री। क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री जैसे आपको पता ही, मिडिल ईस्ट के बीच में इन्होंने यहूदी यहूदी कंट्री एक इजराइल बसा दिया, और उस यहूदी कंट्री के थ्रू ही पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना राज करता है। तो इसकी ये क्रिश्चियन कंट्री बैठा करके ये चाहता था कि हम इंडिया और चाइना को कंट्रोल करें। इंडिया को इसने ऑफर दिया था कि हमको एक आप लोग नेवल बेस या मिलिट्री बेस बनाने की जगह दे दिए। इंडिया का दिया, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम सफिशियंट आर्मी एंड आई हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, आई डू नॉट नीड योर हेल्प। तो अब इसके बाद ये क्या गया, बांग्लादेश के पास गया। तो बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना थी, इसकी दाल गली नहीं, तो इसने पपेट को बैठाया और कुछ हिस्सों की डिमांड कर दी। अभी पपेट तो दे सकता था, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस्टर ट्रंप की। अब ये मिस्टर ट्रंप जो भी है, जैसे भी है भाई, इनके लिए ये है कि हम अपने कंट्री का पैसा बचाएंगे, और जो हमें पैसा देगा उसको हम बेनिफिट करेंगे। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि ये टैरिफ टैरिफ लगा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही है। इंडियन गवर्नमेंट का एक प्राइम फोकस है कि टैरिफ लगा दीजिए, इट्स ओके, हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन और अपना जो बाजार है वो $100 बिलियन से बढ़ा करके $500 बिलियन कर देंगे, और हमारा जो टैरिफ से लॉस होगा उसको उससे रिकवर कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन चाचा को कोई हेल्प नहीं करनी है, और इस रीजन में आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हमें। तो ये इसके लिए रेडी है। इस बीच क्या होता है, मिजोरम का गवर्नर बनाया जाता है बीके सिंह। उससे पहले बात करेंगे मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी का। अभी अजय कुमार भल्ला जी कौन है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रह चुके हैं ये व्यक्ति।
और इसके अलावा ये होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, और होम सेक्रेटरी भी ये किसके रीजन में रहे हैं? मिस्टर अमित शाह के अंडर में ये होम सेक्रेटरी रहे हैं। होम सेक्रेटरी रहते हुए इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। और आपको पता ही है इस गवर्नमेंट में होम सेक्रेटरी है, यानी कि कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी का भी इनके ऊपर रोल रहा होगा, और कहीं ना कहीं अमित शाह जी के भी चहेते होंगे ही। इनको बनाया जाता है मणिपुर का गवर्नर। और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से क्या लिया जाता है? इस्तीफा लिया जाता है, और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, मणिपुर में जो टेररिस्ट ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्या करने लगे, मैतेईस ने तो अपना अपने इंडिया के तरफ झुकाव दिखाते हुए और इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये जो कुकीज थे ये कूद रहे थे। अब इन कुकीज जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसके खिलाफ इंडियन आर्मी खुलेआम एक्शन ले रही है। कहीं पर भी कुकीज दिख जा रहे हैं, पहले रोड ब्लॉक कर देते थे, अब रोड ब्लॉक करते समय इन्हीं को उठा ले जाया जा रहा है, इन्हीं को कूटा जा रहा है। पहले समझाया जा रहा है, प्यार से समझाया जा रहा है, लेकिन अगर ये उद्दंड हो रहे हैं तो इनको उद्दंडता की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और इन सबके बीच में एक और चीज होती है कि मिजोरम का गवर्नर भी चेंज कर दिया जाता है। मिजोरम का गवर्नर किसे बना दिया जाता है? मिजोरम का गवर्नर बना दिया जाता है जनरल वीके सिंह को। ये कौन व्यक्ति है भाई? ये इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल रह चुके हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि इनको नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कई सालों सर्व किया है। इनको बनाया जाता है मिजोरम का सीएम, मिजोरम का गवर्नर। और मिजोरम का सीएम कौन है? तो मिजोरम का सीएम है लाल धोमा जी। लाल धोमा जी अभी बाइडेन गवर्नमेंट के समय यूएस गए थे, तो वहां पर कहे थे वी वांट जोलैंड और या वी वांट कुकी लैंड। और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं मांगा था, यानी कि उनका एक अलग देश का डिमांड था। उनको किया जाता है टाइट, वो भी इंडियन आर्मी से जुड़े हैं, तो पता नहीं क्यों वहां पर ऐसा बयान दे दिया था। फिर आते हैं वो, तो उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि आप ये जोलैंड और ये क्या मांग उठा रहे हो? तो कह रहे हैं कि हमने इसका मांग उठाया है, इसमें कोई मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। मैंने ये भी कहा है कि जोलैंड अंडर इंडियन लीडरशिप, अंडर इंडियन यूनियन, भारतीय राज्य के अंतर्गत जोलैंड। अब ये क्या बवासीर उठ करके आ गया? अब ये जोलैंड जो है ना, ये म्यांमार का रीजन है। म्यांमार में क्या है कि म्यांमार के रीजन्स में कई सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका हमारे ग्रुप्स के साथ भी मतलब भाईचारा है या सिमिलरिटीज है, उनके कई सारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स मैच करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में हाथ मिलाया कि अब भैया आप आ जाओ इंडिया में, और इंडियन यूनियन के अंतर्गत आप काम करिए और इंडियन में अपना विलय कर दीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे आसानी से विलय कैसे हो जाएगा। ये व्यक्ति दिख रहा है आपको? ये व्यक्ति है एमपी ऑफ मिजोरम। मिजोरम में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से इलेक्ट हुए हैं। ये जाते हैं यहाँ पर, बोर्ड देखिए, चिनलैंड काउंसिल के पास। अभी चिनलैंड क्या है? तो ये जोलैंड को ही चिनलैंड ये सब कह दिया जाता है, कुकीलैंड ये सब। चिन लोगों से ये करते हैं मुलाकात। चिन लोगों से जब मुलाकात करने जाते हैं तो चिन लोगों को ये ऑफर देते हैं कि चिन लोगों, भाइयों चिन मेरे, आप क्या कर दो, इंडिया के साथ आ जाओ, और आपके ट्रेडिशन कल्चर हमारे ट्रेडिशन कल्चर मिलते हैं, और आपको फिर कोई परेशानी भी नहीं करेगा, और इंडिया इतना विशाल कंट्री है ही, और इंडिया आपका सारे तरीके से हेल्प करेगा। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों आएंगे, तो ये आ चुके हैं इंडिया में। इनके लीडर्स आ करके लाल धोमा मिजोरम के सीएम के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। मिजोरम के सीएम ने इनके साथ समझौता भी कर लिया है। इंडियन आर्मी के साथ इनकी मीटिंग हो चुकी है। अभी मत सोचिएगा कि ये व्यक्ति अपने चला गया था। ये व्यक्ति ने प्रॉपर गवर्नर से परमिशन लिया था, सीएम से परमिशन लिया था, इंडियन आर्मी से परमिशन लिया था, और इन्होंने कहा है कि हम अब दिल्ली जाने वाले हैं, वहां पर इनकी बैठक होने वाली है हॉनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से, और एनएसए से बैठक होने वाली है। तो ये चीन वाले जो लोग हैं ये इंडिया में विलय के लिए रेडी हैं। अब चीन का जब विलय हो जाएगा तो जो हमारी चिकन नेक की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग काउंटर कर लेंगे। अब चीन का विलय हो जाएगा तो ये आप लोग बर्मा देख रहे होंगे, यहीं पर ही पूरा चीन लैंड है। इस पूरे इलाके को मिला करके यहाँ पर हमारी आर्मी, अराकान आर्मी बैठेगी, और यह चिटगांव में हमारा पोर्ट है ही। और इस रीजन में फिर हमारा अगर इधर से कोई डिस्टरबेंस होता है तो हम लोग ये मात्र 20-25 किलोमीटर का मार्ग है, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अपने नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और सारा कुछ कंट्रोल करते रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। ये इंडिया का एक ग्रेट प्लान है जो कि अखंड भारत की तरफ बढ़ाता हुआ भारत को दिख रहा है, और अखंड भारत अति आवश्यक है। इसके अलावा थंबने एक और थंबनेल में आपने देखा होगा कि दो नए देशों का गठन। तो ये बांग्लादेश में इंडिया चाहता है, या इंडिया जो एक प्लान लेकर के चल रहा है कि हम बांग्लादेश को भी डिवाइड करने का सोच रहा है। क्यों?
क्योंकि बांग्लादेश अब वो ऐसी चीजें नहीं रहा है कि बांग्लादेश हमारा इतना फ्रेंड रहा है या बांग्लादेश ऐसा कुछ रहा है जिसके ऊपर इंडिया भरोसा कर सके। तो इस बांग्लादेश के रंगपुर रीजन का एक नया नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ, ये नया नाम सामने आ रहा है। इसका हिंदू स्थान करके कुछ एक नया नाम आ रहा है। यहाँ पर हिंदू और बौद्धिस्ट लोगों को एक साथ बसाने का प्लान है इंडिया का। अगर ये हो जाता है तो ये पूरा रीजन हमारा सिक्योर हो जाएगा और ये चिकन नेक की लेंथ भी बढ़ जाएगी। इसको इंडिया में नहीं मिलाने का प्लान है, इसको इंडिया में मिलाना बेवकूफी भरा कदम होगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ और उसके बाद डिटेल वीडियो भी लाऊंगा क्यों बेवकूफी भरा कदम रहेगा। इसके अलावा अराकान आर्मी को क्या चाहिए, अराकान आर्मी ने कॉक्स रीजन पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर आपको कॉक्स रीजन आपको दिख रहा होगा नीचे के साइड में। और इसके अलावा इन्होंने म्यांमार के बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है। कई सारे म्यांमार के रीजन्स पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये पूरा, ये जो आपको बर्मा दिख रहा है, पूरे रीजन पर इस समय अराकान आर्मी का कंट्रोल है। तो अराकान आर्मी को क्या चाहिए, इस रीजन पर उनकी गवर्नमेंट को मान्यता, इंडिया मान्यता दे देगा। वहां पर म्यांमार में कोई ऐसी गवर्नमेंट है नहीं जिससे इंडिया को कोई ऐसा प्रभावित करना या इंडिया को डरने की जरूरत है या इंडिया को झुकने की जरूरत है। अब अगर हमारी मिलिट्री नीड की जरूरत पड़ेगी, मिलिट्री डाल करके हमको आजाद करवा देंगे, बांग्लादेश को करवाए ही थे। तो ये दो नई कंट्रीज बन सकती हैं, एक अराकान आर्मी के लीडरशिप में और एक रंगपुर में। ये तो कंट्री बनने वाली है, ये तो निश्चित है कि ये कंट्री बनने वाली है। उससे पहले अराकान आर्मी के नेतृत्व में मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंस देश बना देगा भारत। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी चल रहा है, बलूचिस्तान वालों ने कूट के रख दिया है इन पाकिस्तानियों को, और तालिबानी लोग तो कूट ही रहे हैं। वीडियो पसंद आया होगा, रिसर्च अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी आपको सजेशन से या किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।